जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कुछ बच्चों का मैसेज आया था और कमेंट भी आया था कि सर आप जो रीजनिंग की क्लास ले रहे थे वो एक बार क्लास डालें। जो मेरे ऑफलाइन बच्चे थे उन्होंने भी व्यक्तिगत रूप से भी मैसेज डाला है कि सर वो रीजनिंग का पार्ट था, जो बचे हुए पार्ट थे उनमें रीजनिंग की क्लास भी एक साथ साथ डालते रहिए। तो आज रीजनिंग का जो पार्ट था, जो पासे की हमने कंप्लीट कर ली थी। अगली क्लास जो दर्पण की थी वो दर्पण की क्लास लेके आपके सामने आए। जैसा कि हम क्लास को शुरू करने से पहले कुछ पंक्तियां शेयर करते हैं, उसी के साथ आज भी कुछ पंक्तियां आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप लगातार मेहनत करते रहिए और कामयाबी हासिल कीजिए। कामयाबी के बाद जो पंक्तियां होती है वो पंक्तियां आज मैं शेयर कर रहा हूं, क्योंकि आप लगातार मेहनत करते रहिए और मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कि ऊपर वाले के देर में अंधेर है, कि ऊपर वाले के दरबार में देर है अंधेर नहीं। यह कहावत एकदम सही है। तो मेहनत करते रहिए। कुछ पंक्तियों के साथ आज इस क्लास का आगाज करेंगे। कि तुम अपनी कामयाबी बुलाना, कि तुम अपनी कामयाबी में बुलाना, मैं आऊंगा जरूर, एक निवाला ही सही पर खाऊंगा जरूर। उस दिन सबके चेहरों पे खुशी देखनी है, उस रात रुक के सातों जन्म के रिश्ते देखने हैं। आपकी आंखों में वो खुशी देखनी है, वो आग जितनी गर्म हो वो आग देखनी है। उस रात में आखिरी रात नाचूंगा, जिस रात तुम्हारी कामयाबी में नाचूंगा। कोई कहेगा रुखसती के वक्त आंखों में आंसू क्यों नहीं, मैं कहूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ है, मैं नाचूं क्यों नहीं। इसमें आपको वापस ट्रांसलेट में कर देता हूं कि तुम अपनी कामयाबी में बुलाओ, जब आप सिलेक्शन होगा तो मुझे कामयाबी में बुलाना, मैं आऊंगा जरूर, एक निवाला ही सही पर खाऊंगा जरूर। उस दिन सबके चेहरे पे खुशी होगी, आपके परिवार में सभी के चेहरों पे खुशी होगी। और उस रात में रुक के आपके जो सारे रिश्तेदार आएंगे, आप ज्वाइनिंग पे जाओगे, इससे पहली रात को जब आपका प्रोग्राम होगा घर पे, तो सातों जन्म के जो रिश्ते हैं, साथ जो जितने भी रिलेशंस वाले हैं वो आएंगे। उनके आंखों में जो चेहरे पे जो खुशी होगी वो खुशी जरूर देखनी है। और उस रात रख के मैं नाचूंगा आपके साथ, और नाचू क्यों नहीं, क्यों मेरे प्यारे विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ है। और रुखसती है जो उर्दू का वर्ड है, जिसमें बिछड़न कहते हैं। कि मेरे प्यारे विद्यार्थी जब बिछड़ते हैं तो वो पूछते हैं कि आंखों में आंसू क्यों नहीं, क्योंकि आंसू इसलिए नहीं क्योंकि वो एक सिलेक्शन हुआ है उसका, अपनी मेहनत, जो मेहनत के बल पे उसने सफलता प्राप्त की है, वो खुशी के आंसू होते हैं। इसी के साथ आज की क्लास का आगाज करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आज की क्लास रीजनिंग है। बिल्कुल चुटकियों में रीजनिंग को सीखें। पहला क्वेश्चन दर्पण से रिलेटेड, कि आज की क्लास दर्पण से रिलेटेड है, जिसमें दर्पण से कि घड़ी होती है, घड़ी को दर्पण में देखने के लिए कोई सा भी एग्जाम हो, दर्पण से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाता है। इसी के लिए आज दर्पण को चुना है। रीजनिंग के आपके हर टॉपिक पे क्लास आएगी आपकी, जिसमें नियम थे, मात्र और मात्र 2 नियम है, चुटकियों में सिखा देंगे। बिल्कुल, पहला नियम है कि 1 से 11 के मध्य अगर घड़ी में समय आपके 1 से 11 के मध्य हो, 1 से 11 के मध्य हो घंटे वाली सुई, तो 11:60 में से घटा दो, दर्पण प्रतिबिंब बता देगा। अगर घड़ी की सुई में 11 से 1 बजे के मध्य हो घंटे की सुई, तो क्या करना है, 23:60 में से घटा देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 रूल्स याद रखने, कि 1 से 11 के मध्य हो तो 11:60 में से घटा दो, और अगर 11 से 1 के बीच में हो टाइम तो क्या करना है, 23:60 में से घटा दो। ठीक है, हो गए दोनों ये रूल याद। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि 7:15 कि 7:15 पर, अगर 7:15 तो दर्पण में क्या दिखाई देगा। अगर कोई घड़ी है उसमें 7:15, तो 7 यहां हो गई, 7 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, क्यों 15 मिनट ऊपर आ गई। ये हो गई मिनट की सुई, ये हो गई घंटे की सुई। इसको पूछा है कि अगर 7:15 हुई है तो दर्पण में क्या दिखाई देगा। कि जैसे कि घड़ी है ये, इसमें अगर 7:15 है तो सामने दर्पण लगा हुआ है, उसमें कितना टाइम बचेगा। जैसा कि आपको सभी को पता है कि अगर कोई भी चीज हमें दर्पण में देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि दर्पण में दायां भाग होता है, जो दायां भाग होता है, दायां भाग बाएं में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, बाएं भाग में। ठीक है, और बायां भाग हमेशा दायां भाग में बदल जाता है। ठीक है, इसी के साथ एक चीज आपको और बता देता हूं कि जल में क्या होता है, जल प्रतिबिंब बनता है तब क्या होता है, जल प्रतिबिंब में क्या होता है, ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर। क्या होता है, ऊपर।
दोनों याद रखना ये नियम कि दर्पण में दायां भाग बायां होता है और बायां भाग दायां हो जाता है। और उसी प्रकार अगर जल प्रतिबिंब पूछा जाए कि दर्पण प्रतिबिंब के बाद अगर आपको जल प्रतिबिंब पूछा जाए तो क्या करना है, ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि 7:15, कितना पूछा है, 7:15। ठीक है, तो घंटे की सुइयां, मिनट की सुइयां अगर आप बिना सूत्र के निकाले तो ये है मिनट की सुई। ठीक है, ये तो है ना। और दर्पण में क्या होता है, द यानी दायां, तो दायां भाग बायां और बायां भाग दायां, यही तो पूछा है दर्पण में, ही पूछा है मैं। तो दायां भाग बायां, तो 3 वाला इधर आ जाएगा 9 पे, क्यों बराबर पे 9 ही होता है। यहां पे क्या होता है, 9 होता है घड़ी में, बराबर यहां पर कितना होता है, 9, यही तो होता है बराबर में। तो ये वाला तो आ गया यहां पे। ठीक है, और फिर बचा घंटे की सुई, तो 1 को छोड़ के पहले ऊपर, यहां पे क्या है 1 5 और 5 को छोड़ के थोड़ा सा पहले, यही तो हुआ। अब देख लिया कि सर हर क्वेश्चन में तो ऐसा कर नहीं सकते, डायग्राम बनाओ फिर दायां भाग बायां, बायां भाग दाएं, ऐसा तो कर नहीं सकते। जी हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकते गुरुजी। तो इसके लिए एक सूत्र है, जो भी नियम लगाया था क्या था, 1 से 11 के मध्य हो तो 11:60 में से घटा दो, यही तो पूछा। 1 से 11 के मध्य टाइम कितना है हमारा, उसमें पूछा गया 7 से 15, तो 1 से 11 के मध्य ये घटाना कितने में से, 11:60 में से। बिल्कुल गुरुजी, तो क्या है 11:60, टाइम कितना है 7:15, यही तो पूछा है हमें, यही तो पूछा है। बिल्कुल जी गुरुजी, 60 में से 15 किए कितने बचे, जी गुरुजी 45 बचे। ठीक है, 7 में से 11 गए, 11 में से 7 गए तो कितने बचे, 7 से 8 9 10 11 4, जी गुरुजी 4:45 आता है। तो यहाँ पे कौन सा बना, यहाँ भी तो वही तो बन रहा है, 5 से पहले घंटे वाली सुई और ये मिनट वाली, यहाँ पे 9 पे है, 3 से सीधा 9 पे है, दाएं भाग बाएं, यहाँ पे कितना होगा 45, तो 4:45, ऐसे भी आता है 4:45। ठीक है, और इसमें क्या आ रहा है, इसमें भी 4:45, सूत्र के हिसाब से देखे तो भी 4:45 और इसके हिसाब से देखे तो भी 4:45। आ गया समझ में, जी गुरुजी राइट आंसर हो गया 4:45। ठीक है, दर्पण के हिसाब से इस रूल से भी देख लिया और इस रूल से भी देख लिया, जी गुरुजी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा है कि 8:40 पर दर्पण में कितना समय बताएगा। कि कोई घड़ी है, उसमें आपको समझाई देता हूं बना के, ये पूछा है। ठीक है, 8:40, ये तो कन्फर्म 8 यहां पे, तो 40 मिनट हो गई, तो 8 से ऊपर जाएगा अगर, और 60 पे यहां 30 पे बराबर आ जाए तो बीच में, तो ये तो कन्फर्म है कि बीच से ही ऊपर जाएगा। 8:40, 40 कहां होती है, 30 यहां, 35 और 40, 8 पे हो जाती है 40 यहां। ठीक है जी गुरुजी, ये हो गई घंटे की सुई, ये हो गई मिनट की सुई, ये हो गई मिनट की सुई, ये हो गई घंटे की। 8:40। ठीक है, क्या पूछा है, दर्पण में दायां भाग बाएं, बायां भाग दाएं, एज तो पूछा है। तो इसका दायां भाग बाएं हो गया और बायां भाग दाएं, तो पहले मिनट वाला करते हैं, तो 1 को छोड़ के आगे वाले पे, तो इसमें भी 1 को छोड़ के पहले वाले पे। ठीक है, ये तो हो गया सर जी गुरुजी मिनट वाला। ठीक है, फिर घंटे वाला है, तो इसमें इन दोनों के बीच में, तो सामने बीच में 9 बीच में रहता है, इसमें 3 बीच में आता है, तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे, जी ये हो गया इस पे। तो यहाँ पे देखते हैं 8:40। ठीक है, कितना है 8:40 तो पूछा है, कितने में से निकालते हैं, 11 में से 60 निकालते हैं, 11 60 में से निकालते हैं जो समय दिया गया है उसमें, तो 60 में से 40 गए 20 बचे, 11 में से 8 गए, 8 से 9 10 11 3 बजे। जी गुरुजी, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे भी 3:20, इसमें भी 3:20 दिखा रहा है, और अपने सूत्र से भी देखे तो 3:20 दिखा रहा है कि अगर 8:40 पर अगर घड़ी है उसके सामने दर्पण है, तो दर्पण में क्या समय दिखाएगा, 3:20 क्या दिखाएगा, 3:20। जी गुरुजी, आया समझ में, जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि 7:20 दर्पण में दिखाई दे रहा है कि 7:20, अब की बार क्या पूछा है 7:20 अगर दर्पण में दिखाई दे रहा है तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। अब की बार समय दिया हमें दर्पण का और घड़ी में हमें देखना है कि दर्पण का समय हमें बताया गया है, घड़ी में हमें देखना है। जी गुरुजी देखते हैं, वही रूल है, दर्पण में दिखाए तो दर्पण का उसमें चेंज कर देंगे, टाइम वही 7:20 है। तो क्या हुआ जी गुरुजी, क्या हुआ 11:60, टाइम कितना है 7:20। जी गुरुजी निकालो सीधा सा, 60 में से 20 गए 40। जी गुरुजी 7 में से 11, 8 9 10 11 कितने हुए 4। जी गुरुजी 4:40, तो 4:40 एग्जिट टाइम है। उसको दर्पण में देखा जाए तो 7:20, अगर वापस इसको कन्वर्ट करके देखना है तो वही 11:60 में से जोड़ के वापस आप देख सकते हो 7:20 आता है। जी गुरुजी अगर उस नियम से देखते हो तो उसमें से भी आप देख सकते हो, किसे भी देख सकते हो, वही है 7 और 20 आ गया यहाँ पे मिनट वाली घंटे वाली। दर्पण दिखा रहा दायां भाग बाएं, बायां भाग दाएं, ऐसे तो पूछा है। ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला 8 पे आ जाएगा, 5 वाला 1 को छोड़ के इस पे आया और ये वाला चला गया यहाँ पे 5 और 4 से ऊपर थोड़ा सा, क्योंकि 45 पे चला गया तो 5 के नजदीक आ जाएगा, तो कितना हुआ 4:40। ठीक है जी गुरुजी। नेक्स्ट अगला पूछा कि घड़ी में 10:10 बजे तो दर्पण में कितना समय दिखाएगा। अब की बार वापस पूछा है कि अगर घड़ी में 10:10 हुए हैं। जी गुरुजी ये घड़ी है, घड़ी में 10:10 हुए हैं। जी गुरुजी टाइम कितना है 10:10, ये तो बज गए 10 और मिनट हो गई 10। जी गुरुजी ये 10 हो गई, ये तो हो गया घंटे वाला हॉर्स और ये हो गई मिनट की सुई। जी गुरुजी 10:10 है, दर्पण प्रतिबिंब में हमें बताना है। तो दायां भाग बाएं, बाएं भाग दाएं, एग्जिट वैसे था वैसे है। इसमें एक को छोड़ के यहाँ आगे वाले पे, इसमें भी एक को छोड़ के आगे वाले पे। जी गुरुजी देखते बिल्कुल, तो क्या हुआ वही 11:60 माइनस 10:10। ठीक है 60 में से 10 गए 50। जी गुरुजी 11 में से 10 गए 1 बचा। जी गुरुजी कितनी हुई 1:50, क्योंकि इसमें क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यही तो है। दायां भाग बाएं, बायां भाग दाएं, ये कितना है 10:10। 10 से थोड़ा सा ऊपर इधर कौन सा है घंटे वाली सुई है, तो एक को छोड़ के फिर थोड़ा सा पहले, तो यहाँ पे होगा एक को छोड़ के थोड़ा सा ऊपर, यहाँ तो वहाँ ये हो गई घंटे वाली। बची कौन सी मिनट की 10:10 वाली, मिनट वाली ये कहाँ है, एक को छोड़ के जस्ट अगले वाले पे, तो यहाँ पे एक को छोड़ के जस्ट अगले वाले पे, बराबर इसके ऊपर है 2 पे, तो यहाँ पे भी बराबर इसके ऊपर होगा। टाइम क्या हुआ गुरुजी बताओ देखें, क्योंकि यहाँ पे एक से ऊपर चला गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ है ऊपर है, तो 1 बजकर यहाँ पे कितनी होती है, यहाँ पे 30 हो गई, 35 40 45 और 50, तो क्या हुआ 1:50 और अपने सूत्र से क्या आ रहा है 1:50। आ गया समझ में। जी गुरुजी नेक्स्ट अगला है 12:15 दर्पण में दिखाई दे रहा है तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा, यही तो पूछा है। बताओ देख ये आपके लिए, देखते हैं सबसे पहले इसका कौन आंसर देता है, देखते हैं। जी बिल्कुल आपको बताया सूत्र आपको पता होगा, जैसे कि आपको बताया था, एक बार और दिखा देता हूं। क्या दिखाया था इसमें कि अगर 11 से 1 के मध्य हो तो 23:8 में से घटाना है, क्या 23:8 में से घटाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था अपना 12:15 और उसमें क्या है 11 से 12, तो इसमें टाइम पूछा है 12:15 दिखाई दे रहा है, दर्पण में हमें ज्ञात करना है। बताओ देखिए सबसे पहले कौन बताता है इसका आंसर, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। कॉपी पेन हाथ में रखो, रीजनिंग की जब भी क्लास आती है कॉपी पेन हाथ में रखा करो, क्योंकि रीजनिंग में काम जितना पेन चलाओगे उतना ही आपको याद होगा, जितनी प्रैक्टिस
उतना ही सक्सेस। जी बिल्कुल। देखते हैं एक बार और, क्या था उसमें, क्या था 1 से 11 के मध्य तब कितना था 11:60 से, और 12 होने पे 11 से 12 के मध्य होने पे क्या होता 23:60। क्या था 23:60। टाइम कितना है 12, मिनट कितनी है 15। यही तो हुआ। 60 में से 15 गए। जी गुरुजी 15 बचे। ठीक है बिल्कुल बचे। ठीक है 23 में से 12 निकालो, बताओ देखे। 23 में से 12 गए 11 बचे। जी गुरुजी कितने बजे 11 बजे। तो टाइम क्या हुआ 11:15। आया समझ में। 23:60 में से निकाल लिया। और अगर इस तरीके से नहीं निकाल पाते हो तो वही डायग्राम बनाओ, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो शॉर्टली यही ट्रिक है। अगर 11 से टाइम कम हो 12 से तो 11:60, अन्यथा 12 वाला टाइम हो तो 23:60। ठीक है कितना टाइम आया 11:15। जी गुरुजी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि 12:40 बजे हैं तो दर्पण में क्या समय होगा। 12 दे रखा है सूत्र में। पहले सूत्र में क्या था, पहले सूत्र में क्या था कि 11 से 1 के मध्य हो, 11 से 1 के मध्य हो तो 23:60 में से घटाना है। यही तो पूछा है हमें। जी गुरुजी बिल्कुल यही है, यही तो पूछा है। 12 निकाल लिया। अगला क्वेश्चन 12:40। जी गुरुजी 12:40 ये टाइम दिया है तो 12:40। जी गुरुजी 12:40, 12:40 हो गए तो टाइम कितने में निकालना है 23:60। 60 में से 40 गए सर 20 बचे। बिल्कुल 23 में से 12 गए, बताओ देख 23 में से 12 फिर 11। बिल्कुल 11:20 दर्पण दिखाएगा। अगर 12:40 हुई है तो 11:20 दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन जितना बड़ा है उतना बड़ा है नहीं, दिखने पे बहुत बड़ा है कि सुशील सुबह 9 से 10 बजे के मध्य ऑफिस जाता है। कि 9 बजे से 10 बजे के मध्य ऑफिस जाता है तथा 2 से 3 के मध्य वापस आता है। कि 2 से 3 के मध्य वापस आता है। इसमें पूछा है कि सुशील सुबह 9 से 10 के मध्य स्कूल जाता है। 9 से 10 के मध्य, ठीक है 10 बजे जाता है ऑफिस जाता है तथा 2 से 3 के मध्य वापस आता है। यह है घंटे की सुई। क्या है घंटे की सुई। और इसमें क्या है 2 से 3 के मध्य आता है। ठीक है तो यहां पे 2 से 3 के मध्य। ठीक है हो गया 2 से 3 के मध्य। ये कौन सा है घंटे वाला। जी गुरुजी बिल्कुल जाता है। वह वापस आकर देखता है कि घड़ी में, देखता है कि घड़ी की सुई आपस में परिवर्तित है। कि घड़ी की सुई है वो आपस में परिवर्तित है। एक दूसरे के स्थान पर सुबह की सुइयां जहां पर थी, जहां घड़ी की थी वहां मिनट की है, और जहां मिनट की है वहां घंटे की सुई है। तो ऑफिस जाने का समय क्या बताओ। तो इस चीज से एक तो कंफर्म हो गया कि जब सुबह गया था तब घंटे की सुई तो 9 और 10 के मध्य थी और मिनट की सुई 2 और 3 के मध्य थी। और जब वापस आया तब घंटे की सुई 2 और 3 के मध्य थी और मिनट की सुई है, जो मिनट की सुई है वो 9 से 10 के मध्य थी। ये इसने अब बता दिया है। अब इसने पूछा है कि तो ऑफिस जाने का सही समय, कि ऑफिस जाने का सही समय क्या है, ये तो पूछा है। जी गुरुजी अब देखते हैं सुबह, सुबह ऑफिस जाने का समय। ठीक है यहां वापस आने का समय क्या है, वापस आने का समय। जी गुरुजी अब बताओ देखते सुबह गया 9 से 10 के मध्य, वापस आया 2 से 3 के मध्य। जाने का समय है तो 9 से 10 के मध्य है तो ये तो कन्फर्म है कि 9 बजकर कुछ मिनट थी, 9 बजकर कुछ समय था। वापस आया तो पहले टाइम वाला लेना है। इसमें क्या है
2 बजकर कुछ मिनट थी। यही तो हुआ, बिल्कुल। अब आगे निकालने का सूत्र क्या है? इसमें भी सूत्र कहाँ मिलेंगे, ऐसे तो कन्फर्म है नहीं जी, बिल्कुल। इसमें क्या है, वापस लेंगे तो पहले टाइम तो है 9 बजकर, क्योंकि घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य है, तो पहला टाइम क्या है 9। इनमें भी दोनों में पहला टाइम क्या है 2 और 3 के मध्य, तो कन्फर्म है कि 2 से बजकर ही कुछ मिनट थी। तो 9 बजकर बराबर, देखते हैं सूत्र क्या होता है, 60/13 इंटू विपरीत समय, इंटू विपरीत समय। क्या है, विपरीत समय जी, बिल्कुल जी हाँ। अब 9 बजकर, यह तो कन्फर्म है। अब आगे के टाइम निकालना है, विपरीत समय जी, बिल्कुल। लगाया 60×13। विपरीत समय क्या है, विपरीत में 3 बचा, क्योंकि 2 बजकर तो है, विपरीत समय बचा कौन सा है 3 जी, गुरु जी। तो लगाया 3। एज इट इज इसमें ऐसा आएगा, ऐसा इसमें भी क्या है कि 60/13 इंटू विपरीत समय, कि 2 बजकर तो 2 तो हो गए। अब विपरीत समय लेना हमें, क्योंकि ये तो इसका विपरीत तो ये हो गया, तो इसका विपरीत क्या होगा, ये 10। तो यहाँ पे क्या होगा 60/13 इंटू 10, बिल्कुल। अब सोल्व करने, इसको सोल्व करो। 60 को 3 से गुना 600/13। तो 9 बजकर, ये तो शुरू से ही है कि 9 बजकर, आगे की मिनट ज्ञात करनी है। तो 9 बजकर इसको सोल्व करने, और इसमें 2 बजकर इसको सोल्व करने। तो 2 बजकर 60 में को 10 से गुना 600/13 सोल्व करो। 600 को 13 में डिवाइड करो, देखें क्या आता है। 600 को 13 में डिवाइड करने पे देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। पॉइंटों में आएगा इसका जी, बिल्कुल। 9 बजकर 13 मिनट, और इसमें 13 को 60 में 13 का भाग दो, उसमें होगा 46.15, 46.15। तो कुछ 9 बजकर कुछ मिनट पे होगा। तो यहाँ पे 13 में से भाग गया 84। तो ये तो कन्फर्म हो गया जाने का समय। क्या हो गया, जाने का समय 9 बजकर 13 मिनट। आगे 84 सेकंड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इतना याद रखना है कि 9 बजकर 13 मिनट जब ऑफिस से जाता है तब, और जब वापस आता है तो अब कितनी बजती है 2 बजकर 46 मिनट और 15 सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम एज इट इज, वैसा का वैसा ही है कि डुग्गू सुबह 8 से 9 के मध्य स्कूल जाता है तथा वापस 5 से 6 के मध्य वापस आता है, और वापस आकर देखता है कि दोनों सुइयां आपस में परिवर्तित है। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि घड़ी की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के स्थान परिवर्तित पर है। सुबह गया 8 से 9, वापस कब आया, वापस आया 5 से 6, वापस कब आया 5 से 6। निकालो, देखा अभी वाले सूत्र से शॉर्ट बड़ा वही 8 बजकर, कौन सा हुआ इसमें 8 बजकर, इसमें 5 बजकर, इसमें है 5 बजकर, यही तो है जी गुरु जी। 5 बजकर, इसमें क्या हुआ आगे 5 बजकर 60/13 इंटू विपरीत समय, इंटू विपरीत समय जी, बिल्कुल। आगे में क्या हुआ इसमें, इसमें भी 60/13 इंटू विपरीत समय। निकालो, देख यहाँ पे 60/13, विपरीत समय क्या है इसमें 6। यहाँ पे देखते हैं तो 60/13 विपरीत समय यहाँ पे कितने 9। निकालो, देखें सॉल्यूशन करो, देखते हैं सबसे पहले कौन इसका आंसर देता है। देखते हैं जी, बिल्कुल। थोड़ा और सॉल्यूशन कर देते हैं आपको। 6 से 36, 1 0 का 1 0/13, इसमें
9 छप 54, 1 0 का 0 बटे हुए 13। बताओ देखे, 360 को 13 से डिवाइड करो और 540 का 13 में भाग दो, 540 का 13 में भाग दो और 360 का 13 में दो। देखे, देखते हैं सबसे पहले कौन देता है इसका राइट आंसर। जी हाँ बिल्कुल, इसका जाएगा 27 बार, इसका जाएगा 27 बार। और बजकर कितने हैं? 8 बजकर, जी गुरु, इसमें क्या होगा 8 बजकर 27 मिनट, और उसमें क्या होगा 5 बजकर 41 मिनट और कुछ सेकंड आएगी। आपको शायद मिनट ही पूछी जाएगी, तो राइट आंसर क्या होगा 8:27 और 5:41। नेक्स्ट, आज की जो टॉपिक थे, जो रीजनिंग का पार्ट था आपका, उदाहरणों के साथ समाप्त किया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। जितना आप रफ पेन यूज करोगे उतनी ही आप रीजनिंग के समझ में आएगी, जितना आप समझने की कोशिश करोगे उतनी ही आपके समझ में आएगी। हमारी जो 7:15 की जो सुबह की क्लास आती है, रोज रामबाण की तरह कुछ ना कुछ अलग चेंज करके रोज आपको दिखाते हैं, तो वो क्लास आप जरूर लीजिए। रामबाण साबित होगी आपकी जो ब्रह्मास्त्र शास्त्र की तरह काम करेगी। इसी के साथ आज की क्लास का समाप्त यहीं पे करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।